मैं खुद गाली देता हूँ अपने चैनल में, मतलब मैं गाली देता ही नहीं था यार, छूटा भी नहीं गाली, और मैं उसमें लास्ट 1.5 साल में ना निकल गाली अंकित वाला वही हो गया है। घंटों घंटों हरामियों, चुल्लू पर पानी लो, डूब जाओ यार। चेल्सी सारे नपुंसको चेल्सी प्लेयर्स इडियट। अंकित भाई कौन है बताओ। सब साथ में बोल सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 2 3 कर ले, 1 2 3 कर दे क्या? यही ओ यही भाई, यही यही है क्या? let's just do this, man. That's it, man. It's understood, man. Come on. आई टेंड टू से ठीक है और लॉट, इट्स काइंड ऑफ अ फिलर फॉर मी, तो आप लोग अजीब मत सोचना कि बट वीडियो दिस गाय इज करके, ठीक है? बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। ठीक है। ठीक है, ओके चलिए। सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी फुटबॉल बैंटर। मैं हूं विवेक एंड आज मेरे साथ हैं इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के दो ओजीज। एक है अंकित भाई फ्रॉम ऑलमाइटी ब्लूज एंड एक है प्रणय जो कि सिटी फैन एंड टीएफबी के बहुत जाने माने चेहरा। अंकित भाई बहुत बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रणय ब्रो My थैंक यू सो pleasure, मच। bro. प्रणय भाई आपको भी बहुत बहुत थैंक यू टाइम देने के लिए। अब YouTube का ओजी तो मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया भाई। मतलब YouTube पे तो मैं इतना एक्टिव भी नहीं हूँ भाई। मतलब लास्ट वीडियो 1 महीने में 1 वीडियो आता है मेरा YouTube पे, तो हाँ मतलब Instagram पे आई कैन, अगर होता तो शायद शाउट आउट मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। एंड मैं नहीं, बट आई कैच बोथ ऑफ योर लाइव स्ट्रीम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं अंकित भाई का लाइव स्ट्रीम पे जाके मैं कमेंट वगैरह करता रहता हूँ। आपका भी मैंने देखा विद वाईजेआर, यू डिड लास्ट लाइव स्ट्रीम वगैरह, वो भी देखा था मैंने। तो वी एंजॉय बोथ योर कंटेंट। एक सेकंड, सॉरी टू कट यू भाई। प्रणय एजेंडा में बोल देता हूँ, विवेक हैज एन आदत टू काइंड ऑफ पुट अस इन दैट स्पेस, कहीं ना कहीं बलि का बकरा चढ़ाना बोलते हैं ना। अभी बैंटर इज कमिंग, आई एम प्रीटी श्योर। वेट फॉर द करेक्ट बैंटर। करेक्ट। अच्छा अच्छा, आई एम की ऑल बातें से अप शुरू फॉर करो। इट। राइट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिफोर वी बिगिन मेरे को पहले ये बोलने का था प्रणय भाई, ठीक है? मैं आई वांटेड टू स्टार्ट दिस डिस्कशन बाय सेइंग कि पेप ना क्या जादू टोना करता रहता है, कुछ जंतर मंतर, कुछ सम ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया है। बिकॉज ऑन द सेम डे लिवरपूल एंड आर्सेनल दोनों टाइटल रेस से बाहर ऑलमोस्ट, इफ नॉट कंप्लीटली। बट देन ये यूसीएल का ये वाला मैच हो गया अगेंस्ट रियल, तो मैं ऐसा तो अभी नहीं बोल सकता कि जादू वगैरह कुछ करता है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, कुछ हुडविंकिंग वगैरह। तो मेरे को ये बताओ कि आपका रिएक्शन क्या था पोस्ट द सिटीज रिजल्ट इन यूसीएल? How did you take it? Obviously, यार मतलब, and for any fan, if the team is competing in the Champions League, everyone wants their team to, you know, be in the Champions League till the final is being played. मेरे हिसाब से losing is one part. मतलब winning and losing is one part of the game. We have seen a lot of losses and everything. Like the first reaction to me when the final penalty was taken by Rudiger was like, regardless of the heartbreak, I was proud of the performance that Man City put. मतलब एक होता है ना, एक I've seen City getting crashed out on the worst ways than this. मतलब रॉड्रिगो का कमबैक hurts, फिर अगर AS मोनाको का बात करें सेम गोल अवे सिचुएशन में, मतलब I've seen worse ways to get knocked out, but I think it was a very respectable way of getting out. मतलब for me, we played good football, we were the better team. मतलब अब लोग शायद comment में कुछ और बोलें, but I feel that Man City played really well. We dominated the game. बॉल पोजीशन एंड एवरीथिंग। अब बहुत सारी बात की बात है। अब देखो, अब वो मैच नहीं जीते यार, वो तो उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैच तो एट द एंड ऑफ द डे रियल मैड्रिड जीती, बट आई वाज प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंस। मतलब आई वाज रियली प्राउड द वे टीम पुट अप द फाइट। लास्ट तक टिल द 90th मिनट वी वर फाइटिंग। एक्स्ट्रा टाइम में वी वर फाइटिंग। मतलब एक्स्ट्रा टाइम में भी अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में देयर वाज अ फेयर फाइट गिवन बाय रियल मैड्रिड, वो भी थोड़े चढ़े। बट इफ यू लुक एट द सेकंड हाफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन सिटी, एंचेलोटी ने बोल दिया था भाई कि वी आर हैप्पी टू गिव यू द बॉल, यू टेक द बॉल, विल ओनली प्ले ऑन काउंटर्स। मतलब दैट वाज प्रीटी मच इट। हमारी टीम में ना, मेरे को मैं फिर अगले दिन व्हेन आई वोक अप एंड एवरीथिंग ना, आई वॉच्ड द रीप्ले एंड ऑल। आई थिंक the only lack that was there, which I felt in City, was we had too many dribblers in the team and none of us was taking the shots. मतलब if we could have just taken shots, अब लोग देखेंगे यार वो 10 शॉट लिए हैं, 12 शॉट लिए हैं, ब्रो। लाइक वो शॉट्स काउंट भी नहीं होते। मतलब they were just in Lunen's hand. like अगर आप केडीबी का कोई शॉट देख लो, अपार्ट फ्रॉम दैट द गोल, आप किसी का भी मतलब शॉट देख लो, बर्नार्डो सिल्वा वाज ड्रिबलिंग एंड देन
क्रॉस के नाम पे वो शॉट मतलब क्रॉस ले रहा है लेकिन दैट्स ऑल गोइंग टू लुनिन हैंड. तो मतलब I just like that's pretty much it. It was just painful कि the plan was carried out perfect, but कहीं ना कहीं वो एक क्लच मोमेंट होता है ना जो रियल मैड्रिड के पास एक एडवांटेज था वेयर यू नो दे पिंच यू व्हेन इट मैटर्स यू द मोस्ट. सो वो एक चीज थी. इट्स पार्ट ऑफ द गेम. रियल मैड्रिड फैंस कैन सेलिब्रेट एज मच दे वांट. मतलब ऑफ कोर्स मतलब यार देयर आर वेरी फ्यू गेम्स दैट आई हैव सीन कि आप एक ऐसा गेम खेल रहे हो उसके बाद आप उसमें विनिंग साइड पे जा रहे हो मतलब एंड दैट इज ओनली आई थिंक रियल मैड्रिड कैन डू इट. No other team in front of City can do it in the world. So that's kind of my take. I'm heartbroken, yes, but that's the way football is, man. Like that's football. That's the way football Yeah, is. Ankit bhai, yeah, go on. I think in a very weird way, मतलब we all remember 2012 Chelsea Barcelona Chelsea Bayern Munich. मतलब कहीं ना कहीं वो वाली Chelsea had that thing. मतलब कहीं ना कहीं old DNA of Jose Mourinho, if you remember, that had it and then hit on the counter. Real Madrid, I would not say एकदम same थी, but in a weird sense they had to do इस match के लिए because of the fact that City was so good. मतलब let's be real in terms of basically second half में especially आपको क्लियर दिख रहा था सेकंड हाफ मतलब हाफ टाइम होते ही सिटी द वे दे केम आउट इज अ प्रॉपर मिशन. मतलब वो क्लियर दिख रहा था. दैट्स वेयर बेसिकली अ गोल आल्सो केम, आई रिमेंबर. बट क्रेडिट टू रियल मैड्रिड यार. मतलब द डिफेंस पार्ट ऑफ इट अगेन इट्स इजियर सेड देन डन. हम बोलते हैं दैट दिस सिटी को अगर आप काइंड ऑफ सक प्रेशर करो यो काइंड ऑफ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो बिकॉज दैट इज हाउ वी as a Chelsea fan we did not win the games that we played against City. बिकॉज हम कहीं ना कहीं लास्ट हाफ एन आवर में वी आर सकिंग टू मच प्रेशर. और कहीं ना कहीं सिटी हैव सो मेनी से वो बोलते हैं ना बॉटल ओपनर्स, दे डू समथिंग और गोल आ गया. मतलब अगेन रियल मैड्रिड इज नो कोइंसिडेंस की हालैंड वर्सेस रूडिगर हैज नॉट रियली बीन ऑन हालैंड साइड फॉर व्हाट 4 games नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रणय. तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक गेम आफ्टर गेम आफ्टर गेम जो इतने सारे गेम्स हुए हैं ना दैट ऑल्सो हैज हेल्प रियल मैड्रिड अंडरस्टैंड exactly what to expect from City. But considering that Real Madrid वही है UCL, they are a little bit I don't know X factor बोल दो, एक extra 1% you always get it. I don't know what be the energy factor वो हमेशा comes. And if you're the home team ना all of a sudden आपका home advantage I think kind of disappears if you go into extra time. I always felt that because कहीं ना कहीं that pressure is on you to deliver. Yeah, it was a knockout. It was a quarter final, almost a virtual semi-final kind of level, for sure, right? लेकिन again मैं तो बोलना चाहूँगा credit to the Real Madrid midfield and defense जो कहीं ना कहीं who really kept out City. And Pep Guardiola, could he have tried something else? Maybe मैं सोच रहा था at home मैं risky रहता लेकिन at home maybe स्टोन्स नहीं था तो मे बी वुड हैव स्टार्टेड विद कोवाचिच. आई नो ड्रिबलर्स की बात की थी प्रणय ने, बट आई थिंक यू नीड मोर रनर्स विद द बॉल रादर देन जस्ट ड्रिबल एंड काइंड ऑफ पास. वो एक थोड़ा सा अलग एलिमेंट मे बी इफ यू हैड फॉर मोर मिनट्स. आई नो काफी क्रिटिसिज्म हुआ दैट केविन डी ब्रुयना वाज टेकन ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड टू आई हैव बीन टेकन ऑफ इट सीम्स. हालैंड का भी सेम है. लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं अल्वारेज कोवाचिच मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था मे बी दे वुड हैव प्लेड अ लिटिल बिट मोर मिनट्स क्योंकि वो एक ज्यादा एक रूम देता फॉर देम टू मे बी ट्राई एंड ओपन देम अप, स्पेशली कोवाचिच क्योंकि वो जानता है रियल मैड्रिड के डीएनए को मोर. बट अगेन वो नीड पिकिंग है रियली ऑनेस्टली. आई एम विद प्रणय एंड दैट कि इट इज सो अनलाइक जो लास्ट इतने सालों में देखे ना. बिफोर ऑब्वियसली सिटी वन द चैंपियंस लीग हम हमेशा बोलते थे बॉटलिंग एक्सेट्रा नहीं था. नोवेयर क्लोज टू इट एक्चुअली. मतलब दे प्लेड रियली वेल और कहीं ना कहीं इट वाज ड्रॉ यार जो होता है पेनल्टीज में. हाँ, and if you see Real Madrid उस गेम में completely मैं I was checking the pattern. वो lines maintain कर रहे थे. The lines maintain करके they were moving along, and I think that one mistake वो ball landed onto Kevin De Bruyne, but I think Real Madrid actually maintained, like really parked the bus. Discipline थे Really यार. really parked the bus. Discipline थे. Yeah. And yeah, and from a City's perspective, team match तभी change हुआ. I saw that game changing when Doku came in. Yeah. Doku आते ही the pace of City's attack completely changed. Obviously. ज़्यादा dangerous balls आने लगे. There were more touches in the opposition box. So, do you think प्रणय भाई कि Doku को जल्दी लाना चाहिए था इस गेम पे, or was the substitution timing correct? नहीं आई थिंक दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्लान क्योंकि अगर आप डोकू को स्टार्टिंग में ही अगर आप डाल लेते तो लाइक it's far better to put Grealish out there to just absorb the pace and Actually Grealish had a good game, right Pranay? If I'm no, not wrong. I think ठीक Grealish ठाक had a था, very हाँ, good game. ठीक ठाक था. Like, but I'm just saying डोकू का अगर आप मतलब डोकू को आपने लास्ट के अगर आप 20-30 मिनट में वो इम्पैक्ट के लिए इसलिए भी देख रहे हो बिकॉज
ही इज कमिंग ऑन वेरी फ्रेश, और जिन गेम्स में डोकू ने स्टार्ट करा है ही इज नॉट वेरी इम्पैक्टफुल, क्योंकि उसका पेस और उसका जो रॉनेस है वो तब ज्यादा निकल के आता है व्हेन यू नो लाइक व्हेन यू आर पुटिंग आउट ऑलरेडी अ 60 मिनट प्लेड गेम, और उसमें यू आर पुटिंग हिम आउट अगेंस्ट कार्वाहाल और यू नो लाइक्स ऑफ रुडिगर, taking nothing away from them, but I mean he was that was the whole game plan for them, because they know कि वो कितना ज़्यादा fast है, and he can you know take on the defenders and try to get the ball in. So yeah, I think that was kind of the plan. और डोकू ने अच्छा नहीं करा उतना जब भी उसने स्टार्ट करा गेम्स, मतलब if you see सिटी के Yeah. पिछले 3-4 महीने के मैचेस, I mean he has lost so many countless time possession, मतलब वो possession बहुत ज़्यादा lose करता है, and initially I mean Real Madrid को तो गोल मिल गया था, but again when you want to go out and attack and score goals, that's when you need Doku, not when you want to contain a team, because if you're not putting bodies in front, then what's the point of Doku just dribbling past everyone, and you know there is no one inside the Correct. box to Receive receive करने it. के So Receive, हाँ. that I think मेरे हिसाब से it was a fair, वो मतलब ड्रिबल बहुत ज्यादा किया है यार उसने, मतलब there were so many dribblers. Bernardo was Yeah. dribbling, Grealish was dribbling, Doku was dribbling. No one to actually take the shot, and I think even Alvarez, like I'm a mad supporter of Alvarez. I love Alvarez. मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि Haaland should have stayed regardless, because उसका काम सिर्फ शॉट लेना होता है. You know, like he's the one who does not want to get around defenders. He needs to shoot players. मतलब उसको ball shoot करना है. That's his pretty much job. Yeah, So you know, be ready for that clutch moment, as you said. true. That Haaland. Yeah. बट देखो रूडिगर ने उसे पूरे टाइम इतना मार्क कर रखा था. सेम फॉर रॉड्री. आई थिंक देयर वर 2-3 प्लेयर्स ऑन रॉड्री एवरी टाइम ही वाज ट्राइंग टू गेट द बॉल इन फ्रंट. आई थिंक देयर वर सो मेनी मोमेंट्स इन द मैच वेयर इफ वी कुड हैव डन बेटर, इट्स ओनली अबाउट इफ्स एंड इफ्स, कि वो सारा बॉल सेटअप था, बस वो फिनिशिंग वी वर लैकिंग. दैट वाज प्रीटी मच इट. और आई थिंक दैट्स वेयर आई थिंक रियल मैड्रिड वाज देयर मैन. आई मीन दे हैड बॉडीज इन नंबर. कोई एक बॉल भी अगर क्लियर हो रहा है पहले लाइन ऑफ डिफेंस से, तो देयर इज अ डिफेंडर बैकिंग देम. रीबाउंड बॉल्स मेरे को तो याद भी नहीं पूरे मैच में कि सिटी ने शॉट लिया हो या कुछ ऐसे रीबाउंड करके वापस सिटी के प्लेयर को ही मिला हो. आई कैन नॉट इवन रिमेंबर. इफ यू एंड द क्लोजेस्ट एग्जांपल व्हाई से इज दैट इफ यू सी द बार्सिलोना PSG गेम, एम्बापे ने कुछ नहीं करा मैच में, बट दे वर टेकिंग शॉट्स, एंड you know like all it was this, they were taking shots and they were hoping कि हाँ यार एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार तो हमारे पास अगर रिबाउंड में बॉल आ रही है तो विल फिनिश, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. yeah. बट इन रियल मैड्रिड गेम आई कांट रिमेंबर एनी ऑफ द मोमेंट वेयर सिटी टुक अ एक शॉट. शायद बर्नार्डो सिल्वा को शायद एक आया था, if I remember right, but again that was not I an mean, easy one. स्ट्रेट It काफी was just स्ट्रेट हो like- गया था. हाँ. so that's what I feel. Yeah. स्पीकिंग ऑफ बर्नार्डो सिल्वा, उसका पेन ऐसा क्यों, मतलब व्हाई इज इट, मतलब इट वाज क्वाइट प्रेडिक्टेबल. लॉर्ड केपा भाई, है लॉर्ड ना? केपा. आई है थिंक ना? प्रणय would second that as well. कहीं ना कहीं रिमेंबर प्रणय, आई थिंक उसने लिया था similar kind of penalty against Chelsea in the past, but I think Kepa was seen, मतलब at least Yes. मतलब speculatively he said it right to Lunin to kind of just stay. I don't know मतलब how true it is, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा मतलब again वो one of those right प्रणय where जाता है तो we kind of praise डबल, नहीं जाता तो आई थिंक. हम और वो आपने वो वीडियो भी देखा होगा अंकित भैया, जिसमें रुडिगर, आई थिंक रुडिगर कोवाचिच के लिए भी ऐसे बोल रहा है, इशारे कर रहा है. Correct, ही yes. सेइंग लाइक वो तो खड़े पक्की रहो बात है, सीधा. वो तो भाई लाइक दैट वाज ऑल लिटरली क्रेजी प्रैक्टिस मैन. टुगेदर लाइक राइट. या देखो पेनल्टीज में तो मैं ऐसे डिफाइन नहीं करूंगा कि किसने अच्छा खेला खराब खेला. पेनल्टीज में तो यार इट्स लाइक कुछ यू भी हो डोंट नो, सकता है. या कुछ भी हो सकता है. इट्स लाइक सडन राइट. अब एंड वो इट्स द कोवाचिच, वर्स्ट वे फॉर अ टीम टू गो आउट बेसिकली, इसलिए तो बोलते हैं. या आई मीन सो देखो पेनल्टीज में आई कांट पिक आउट वन. अब मॉड्रिच इतना लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट मॉड्रिच मैन, लाइक मॉड्रिच हैज लाइक द ऑरा व्हिच आई डोंट थिंक Legend, सो, लाइक कैसा कोई मतलब बोलने की बात नहीं है, बट ही आल्सो मिस द पेनल्टी राइट. सो आप ऐसे पिक आउट करके नहीं बोल सकते कि यार इसने इस साइड क्यों मारा. वो तो अब हो गया तो वो हो गया. कोवाचिच का क्या पता, वी हैव सीन सो मेनी काउंटलेस टाइम की बॉल कीपर सेव करने की कोशिश करा, हाथ के नीचे चली जाती है बॉल. सो it's not about ifs and buts. I mean, Yeah. that's Not I meant to be. mean, Not Real meant to Madrid be. Yeah. put their ground कोवाचिच and तो एजेंट रियल मैड्रिड निकला, लेकिन चेल्सी भी नहीं बोलोगे या तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब 3 चैंपियंस लीग राइट विद रियल मैड्रिड. बट हाँ, Team. जोक्स But अपार्ट, overall, आई but एग्री विद yeah, yeah, but overall, both legs में it was a fair result. कि देख सकते हैं the both best teams in Europe actually had a draw in both the legs, and eventually it was decided by penalty shootout. So Final in a it was quarter a fair final game. basically. Yeah. फाइनल इन Exactly. क्वार्टर. So- तो मैंने आर्सेनल पर्सपेक्टिव मैं चाहता था कि सिटी आगे जाए. एंड क्यों? बिकॉज आगे जाता तो मोर मैचेस फॉर सिटी टू प्ले, मोर रोटेशन, मोर स्कोप फॉर इंजरीज. ठीक है, कहीं एक स्लिप अप का प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ता, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, एंड उल्टा हम लोग इस तरफ से भी निकल गए.
तो वो आर्सेनल पे हम लोग दोबारा कभी चर्चा करेंगे. बट हैविंग सेड दैट आर्सेनल एंड पतली सिटी गली से निकल गए विवेक भाई. तो अभी ड्रॉ है 15th पे. मेरे को दे दो भाई, मेरे को बेयन दे दो चलेगा. आई थिंक लास्ट 2 बारी ने बहुत हम लोग का वो केएलपीडी किया, बहुत हम लोग का वो मीम्स ट्रोल्स वगैरह सब हो गया. आई थिंक दिस टाइम अराउंड वी कैन टेक देम ऑन. दे दो भाई बेयन को, आजा भाई बेयन. बट ओके, आई टेक योर ओपिनियंस. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द आर्सेनल गेम? शिटी परफॉर्मेंस और वुड यू से स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट? डिड यू सी सम मैच्योरिटी, सम इम्प्रूवमेंट? कुछ आपने क्या देखा कि नहीं इस पे हम I लोग was काम कर joking, सकते yeah, हैं? come on. I think Arsenal have really improved. Yeah, let's be real. मतलब banter aside, I think मतलब Tuchel himself, मतलब Tuchel doesn't admit as much. तो वो बंदा खुद बोल रहा है कि भाई Arteta wouldn't like to hear it, but Arsenal are a quality side and it's just about getting the result right on the night. कहीं ना कहीं they are right up there. मतलब आप देखो ना, मतलब when they have played the top side in the last 2 years almost, Yeah. hardly मुझे याद है जहां पर they have been kind of washed away. मतलब which used to be a thing. Remember? I know not Yeah. वो very long लेकिन रहता था. Fair. तो वो एक मेंटल ब्लॉक होता है which Arsenal players now have grown and even the game against Bayern Munich at the Allianz Arena there was a good portion जहाँ पर Arsenal ने मतलब I know dominating is a very subjective term Right. लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो they were the better team in all aspects for a good few minutes लेकिन वही है शॉट टेकिंग, जैसे प्रणय बोला मैन सिटी शॉट टेकिंग आर्सेनल की तो काफी कम थी, which was surprising bit. But I think other than that, I think in terms of just man to man, it was very difficult to call. ऐसे नहीं बोल सकते कि यार बायर्न म्यूनिख outplayed Arsenal even for like a span of 15 minutes. ऐसा नहीं था. मतलब आई नो एरिक डायर एंड हैरी केन तो बोलना चाहिए कुछ और लेकिन Right. That was nice. Yeah, it was nice. It was nice. the reality is that कहीं ना कहीं it was वही है ना, know how of Bayern Munich was a little bit more. When Kimmich scores the goal, you know that वो बंदा खुद ही एक ऐसा बंदा है. तो I think that is what Arsenal will take away from this experience. But वो ये टाइमिंग की बात हो जाती है. आर्सेनल एंड आई नो वी नॉट स्पीकिंग अबाउट लिवरपूल, बट कहीं ना कहीं एक हफ्ते में इतना सारा चीज हो गया ना Yeah. दैट सोशल मीडिया एंड ऑफ कोर्स ऑपोजिशन फैंस लाइक अस आराम से जंप कर देते हैं whether we like it or not, whether Right. वो बनता है कि नहीं, वो मौका है हमारा, मौके पे चौका मारते हैं. लेकिन रियलिटी बीइंग दैट आर्सेनल हैव ग्रोन यार फॉर श्योर. Yeah. Okay. आर्सेनल से याद आया तो नाउ आर्सेनल आर आउट, सिटी इज आउट एंड लिवरपूल भी आउट होगी alongside वेस्ट हैम. सो ये सीजन व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंग्लैंड? जर्मनी से 2 जन आगे बढ़ गए, राइट? 3 जन इनफैक्ट. एंड ला लीगा इज ऑल्सो डूइंग वेल. एंड प्रेडिक्शंस वाइज भी हम लोग नोबडी आई थिंक कुड हैव गेस्ड कि पीएसजी वाज एंड डॉर्टमंड आगे जाने वाला है. पीएसजी आई थिंक काफी लोग हम लोग ने बोला ही था पीएसजी. डॉर्टमंड डिड यू सी? डॉर्टमंड का डेफिनेटली आई एग्री है ना. एंड मेजोरिटी भी बोल रहे थे कि सिटी वर द फेवरेट्स एंड लाइक 60-40 55-45 ऐसा बोल सकते हैं कि सिटी थोड़ा हल्का बिकॉज ऑफ द सेकेंड लेग एट होम. सो व्हाई डू यू थिंक कि ये साल इंग्लिश टीम्स के लिए इतना अच्छा नहीं रहा इन यूरोप? रीजनिंग तो सिंपल है, मतलब इट्स अ वेरी लेम रीजनिंग, लेकिन वो रहा है फॉर इयर्स टुगेदर. आप देखो ना, मतलब फॉर अ कपल ऑफ सीजंस इट वाजंट द केस. But क्यों? आई थिंक क्योंकि आई थिंक एग्जांपल्स ले लेते हैं. बार्सिलोना देमसेल्व्स वर इन अ मैसिव काइंड ऑफ अ साइकिल जो अभी भी है खैर. लेकिन Restructure. बार्सिलोना टुक एन एंटायर काइंड ऑफ अ स्क्वाड चेंज, एन एंटायर मेंटालिटी चेंज येट अगेन. तो मतलब दे वर इन अ साइकिल, द बिगिनिंग फेज ऑफ द साइकिल. तो बार्सिलोना, लेट्स बी रियल, आर वन ऑफ द टीम्स इन यूरोप दैट यू एक्सपेक्ट टू बी देयर. ठीक है, फॉर अ गुड फ्यू सीजंस आप देखो इटालियन क्लब्स मोर रिसेंटली हैव डन वेल. लास्ट सीजन फॉर एग्जांपल दे डिड वेल, लेकिन उससे पहले अ लॉट ऑफ देयर क्लब्स वर इन द साइकिल. आप इंटर मिलान देख लो, आई नो वन ऑफ द फेवरेट, दे वर आउट दिस टाइम, लेकिन दे वर वन ऑफ द फेवरेट्स. लेकिन they got to that point after what, मतलब कहीं ना कहीं they have rebuilt their squad ना. they have, उनके पास I remember Hakimi and Lukaku kind of combination था. they rebuilt the entire thing, connect and everything. तो वो लगता है the entire cycle it takes 2-3 years. और उस समय you had transfers, be the managers, be the players, everyone kind of going to England compared to say Haaland etc. City ले लो. तो I think कहीं ना कहीं it comes down to that. Also the fact is अगर आप other way around बोलो तो I think it's always been the case कि Premier League, मैं नहीं बोलूंगा बेटर लीग, वो तो डेफिनेटली डिबेटेबल है, बट व्हाट आई विल से इज प्रीमियर लीग में अ 20th प्लेस टीम कैन इजीली बीट अ फर्स्ट प्लेस टीम ऑन एनी गिवन डे, एंड दैट्स द डिफरेंस. तो आप जो इंटेंसिटी के साथ खेलते हो, दैट काइंड ऑफ टेक्स इट टोल एट सम लेवल. और लेट्स बी रियल, लास्ट एटलीस्ट मैं 23-24 ईयर्स से देख रहा हूँ, आई हैवंट सीन सच अ थ्री horse race बिल्कुल प्रॉपर. प्लस सारे पोजीशंस के लिए भी बैटल है ना, for the relegation भी, for the European हाँ positions के लिए एग्जैक्टली. भी. और You don't see and that in- again मतलब इवन द शेड्यूलिंग आप देखो तो शेड्यूलिंग
अदर लीग्स फिर भी आप देखो, फॉर एग्जांपल आई थिंक वाज इट बार्सिलोना, उनको थोड़ा रेस्ट मिला था ब्रेक मिला बिफोर था, कमिंग यस। इनटू द मैच वर्सेस पीएसजी, राइट? डिस्पाइट दैट दे लॉस्ट, आई नो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट उनको एटलीस्ट एक क्वेश्चन मिलता है। प्रीमियर लीग में इट्स वेरी रेयर दैट पीपल टीम्स गेट इट, सो दैट हैज बीन अ कंप्लेंट फ्रॉम प्रीमियर लीग मैनेजर्स ऑलवेज। इट्स जस्ट दैट देयर वर टीम्स इन यूरोप हु वर अंडरगोइंग दैट ट्रांजिशन फेज, आई फेल्ट, मतलब आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। UCL and European matches, you can't actually describe that which team is exactly the better one. Because if you see the last season, Premier League teams had a better outing in Europe. That doesn't mean that the other league is the better league. It all comes down to that day, यार. आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं टोटली कर अग्री। सकते क्या हो सकता है. आई थिंक फॉल्स नैरेटिव है, आई अग्री विद दिस, क्योंकि इट्स अ यू कैन फॉल्स नॉट से ना नैरेटिव. कि लास्ट सीजन इट सेरिया, आई एम अ सपोर्टर ऑफ सेरिया, लेकिन सेरिया वाज नोवेयर क्लोज टू से द प्रीमियर लीग और द ला लीगा आई थिंक लास्ट सीजन, मतलब इन टर्म्स ऑफ जनरल क्वालिटी। तो वो थोड़ा सा एक फॉल्स नैरेटिव देता है। आई डोंट नो व्हाट प्रणय थिंक्स अबाउट इट। I think my last point, I think Ashish said it. मेरे दिमाग में वही point था, like if you would have asked me, it's not like कि इस season I think maybe because even the draws, the way the draws were held and everything, मतलब draws मतलब the teams that we were facing, it's kind of like you're facing Bayern Munich against Arsenal, you're putting Real Madrid against City, मतलब अगर if not this draw, then obviously I would expect कि एक English representation नहीं होता, not like on a brag of कि Man City होती, could have been Arsenal also in the semi-final or the final, but I think the way the draws were also held, it kind of believes on that. And last season के हिसाब से अगर आप देखो for the same thing which I mentioned यार, मतलब City won और उसके बाद सेविया इन एनी केस, मतलब अगर आप बोलो कि भाई सेविया तो चलो जीत गए, उनका तो है अपना जो कुछ भी है, बट इवन वेस्ट हैम फॉर एग्जांपल, मतलब वेस्ट हैम राइट। भी काफी अच्छा, मतलब उन्होंने जीता। एंड दिस सीजन वी आल्सो हैव लाइक एस्टन विला लाइक गोइंग होपफुली, फॉर अगेन फॉर या द, या फॉर द कॉन्फ्रेंस, तो मतलब Honestly. देखते देखते हैं। हैं। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट बिकॉज ऑफ the certain outings that Premier League clubs have this season, we can probably say कि यार कौन सा ज़्यादा better है खराब है, but हाँ, I think majorly it's because of the draws. अब यार उस logic से तो अगर आप देखो तो like the two of the teams who are who will be playing semi-final of Champions League, they are not even the best team in Germany. मतलब Leverkusen has won the league, but like Bayern Munich and we don't know, like their का मतलब 2013 की history repeat भी हो सकती है because the final is in Wembley, so we don't know like या देयर if that क्लासिक है can happen. भाई। एक एक पॉइंट तो भूल ही गया यार, मेन पॉइंट। क्या? मैं सोचा आप लोग बोल दोगे यार, कम ऑन। मैं बोलूं. चेल्सी नॉट बीइंग इन द चैंपियंस लीग, भाई दैट वाज द मेन रीजन यार। That is also there. हम लोग का नेक्स्ट बिग गेम है एफए कप, ठीक है? वीकेंड को है कोवेंट्री वर्सेस यूनाइटेड। आशीष, तू तो बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत खुश होगा, है ना, कि यूनाइटेड तो नहीं यार. यूनाइटेड तो पेल देगा कोवेंट्री को, अच्छे फॉर्म में है ना? बोल बोल, जिंक्स विंक्स कर कुछ। मैं मैं अगेन बोलता हूँ, इफ अगर हम FA कप रोमांटिक्स हैं, हम जानते हैं that this can change, and like considering how United have been so inconsistent, I would still give Coventry a 40% chance in this game, considering the FA Cup history and the unpredictability United defense has today. इतना तो क्या अंडर प्ले कर रहा है? बोल ना हम लोग जीतेंगे करके, फिर जब हारोगे फिर नहीं, मैं कुछ बोलूंगा ना। अरे यार नहीं। मैं ऑनेस्ट फैन हूँ यार, मैं ऑनेस्ट फैन हूँ, मैं बोलूंगा जहाँ जहाँ नहीं हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है टू विन गेम्स, लाइक हम we are giving away possession when we are comfortable in the game. We have very bad game management skills, and that's worrying me even against Coventry as well. अगर Coventry एक phase में आ गया when they actually put pressure, and they will, that's what championship teams do, we might crumble. क्योंकि if you remember the games that United played, initial games against the championship sides in the FA Cup, वो पहला 15 मिनट का फेज था where the teams could have scored goals, and वो गेम एकदम दूसरे डिमेंशन में जा सकता था, but we are lucky not to concede. So I'm not अगर Wigan and teams can actually go to FA Cup finals, and Watford can go to FA Cup finals, so why can't Coventry City go? Kudos to them, they won at Wolves. Yeah. So I'm not counting them, but this is a game where United have to redeem themselves in terms of at least कोई तो फॉर्म में आ जाओ यार, मतलब प्लीज यार, एक फेज चल रहा है, you did a great game against Liverpool, you showed great grit and courage, but then again the same lackluster performance, and ये inconsistencies keeping all United fans on the ground या फिर ग्राउंड के नीचे। अच्छा नेक्स्ट गेम हम लोग का है चेल्सी वर्सेस सिटी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। एंड हम लोग के पास है अंकित भैया एंड प्रणय ब्रो, ठीक है? तो अंकित भैया आप बताओ मुझे, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस गेम? क्या चेल्सी कैन गेट अ रिजल्ट हियर एंड पेप को और एक डिप्रेशन में उसको भेज दे बेसिकली, है ना? आई विश मैं बोल पाता ये, मतलब अगेन, मतलब
यू नेवर नो वाला चीज तो हमेशा एक होप तो रहता ही है। लेकिन आशीष वाज सेइंग ना अबाउट यूनाइटेड, आई थिंक दैट वाज कहीं ना कहीं, मैं सोचता था चेल्सी के बारे में बोल रहे हैं क्या, बिकॉज कहीं ना कहीं वही है, मतलब अगेंस्ट बिगर टीम वी आर लाइक वी आर स्टिल ओके। हमें पता है कि वानाबी अपने प्लेयर जो है दे विल स्टैंड अप, एज मच एज आई लव माय प्लेयर्स दे आर वानाबीज यार। मैं खुद गाली देता हूँ अपने चैनल में, मतलब मैं आई टू बी, मैं गाली देता ही नहीं था यार, छूटा भी नहीं गाली, और मैं उसमें लास्ट 1.5 साल में ना लिखा मैं गाली अंकित वाला भाई हो गया है। घंटो घंटो हरामियों, चुल्लू में पानी लो, डूब जाओ यार। चेल्सी सारे नपुंसको, नपुंसको चेल्सी प्लेयर्स, इडियट्स। नो कहीं ना कहीं दैट इज हाउ इट बिकम मैन, बट ऑनेस्टली आई थिंक ओनली होप इज दैट हाँ मतलब टेक्निकली यू कैन से दैट सिटी आर कमिंग थ्रू इतना मतलब एक स्ट्रेस से आफ्टर बीइंग एलिमिनेटेड द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड ऑन पेनल्टीज आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम। हमारे पास है एक मतलब टेक्निकली कपल ऑफ एक्स्ट्रा डेज वी हैड फॉर प्रिपरेशन। वहां पर यूनाइटेड को भी आई रिमेम्बर लास्ट खेली थी लास्ट सैटरडे इफ आई रिमेम्बर राइट, तो कहीं ना कहीं 8 days है। when these things happen ना, मतलब इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाला मामला है। लेट्स बी रियल, और वो होने नहीं वाला जो भी एक्सपेक्टेड। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड का गुस्सा यार सिटी हमारे पास भी ना निकाल निकाल रहे हैं। और एफए कप देखो, विद ऑल टू रिस्पेक्ट आई नो दैट लास्ट फ्यू एफए कप मैचेस जब हुए सिटी और चेल्सी के बीच में, सिटी हैव हैड द अपर हैंड राइट, बिकॉज ऑब्वियसली रीसेंट फ्यू इयर्स में सिटी हैव बीन द बेटर टीम, लेट्स बी रियल राइट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ हु वांट्स इट मोर, अरे कोई डाउट भी नहीं है भाई, मतलब चलो 1 साल में डबल नहीं आएगा प्रणय यार, लेकिन चेल्सी का फ्यूचर है स्टेक यार। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू गेट यूरोपियन फुटबॉल, थैंक्स अगेन टू सिटी एंड आर्सेनल गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द चैंपियंस लीग, 8th spot doesn't get यूरोपा लीग, आई डोंट नो एज पर व्हाट आई हियर। Yes. तो मतलब और कॉन्फ्रेंस लीग फॉर दैट मैटर, तो हम मुझे लगता है दिस इज आवर ओनली होप टू काइंड ऑफ गेट टू यूरोप, जो मतलब मैं तो भाई काफी मिस करता हूँ। आई नो बड़े बड़े चेल्सी फैंस ने बोला है चलो हम आएंगे आएंगे, अपना टाइम आएगा, मुझे अभी चाहिए यार टाइम मेरा। अच्छा प्रणय भाई आप बताओ, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस गेम? व्हाट डू यू वांट टू सी? What do I want to see? I want City to win, man, and I think भाई हुक्म भाई क्रूटन। like नहीं but मेरा नहीं केस but तो सॉरी प्रणय यार। नहीं बट आई थिंक जैसे अंकित भैया ने तो सारे पॉइंट्स बोल ही दिए। ऑन द कॉन्ट्ररी कि जब भी सिटी हारती है कोई बड़ा मैच, अगले 1-2 मैचेस में वो अपना फिर अपना पूरा खुंदस निकालती है। आई डोंट नो पेप को क्या होता है, वो ही गोज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड छोटी टीम जो भी होती है उसके बाद स्पेशली लाइक अगर मैं बोलूँ कि जब भी हम बड़े मैचेस हारे हैं कोई भी, व्हेन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द टॉप 6 क्लब चेल्सी या किसी के साथ भी हम हारते हैं, एंड देन वी सी द बॉटम 5 या फिर लाइक सेकंड हाफ ऑफ द टेबल के साथ किसी के साथ भी हमारा मैच होता है, दैट्स ऑलवेज बीन द टेम्पलेट एंड लकीली हम लोग चेल्सी मिड इज टेबल इन, है प्रणय ऐसे अभी। आई मीन आई एम सेइंग बट चेल्सी इज ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल ना, मतलब अभी 10 से ऊपर नहीं हुआ है, अभी 9 और 10 के बीच में ही रहती है। सो लॉट ऑफ लर्निंग्स आई थिंक फ्रॉम द रियल मैड्रिड गेम एंड मेरे हिसाब से तो यार इस सीजन के जो बेस्ट गेम जो मैंने होम और अवे फिक्चर मैंने जो देखे हैं दैट इज अगेंस्ट चेल्सी। मतलब लोग आके कितना भी कमेंट कर ले कि भाई सिटी वर्सेस यूनाइटेड वाज अ गुड गेम और लिवरपूल वाला मैच बहुत अच्छा था एनफील्ड पे, आई थिंक सिटी चेल्सी गेम्स फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन हैव बीन एब्सोल्यूट क्रैकर। मतलब Yes. मैं मतलब मैं ऐसा सिटी फैन नहीं बोल रहा, एज अ फुटबॉल फैन मेरे को Both भाई the बहुत games, मजा yes, आया। yes. पहला वाला 4-4 एंड सेकंड वाला भी यस मतलब वो तो दिवाली वाले दिन ही था यार, मेरे को याद है मैच में दिवाली वगैरह सब कुछ सेलिब्रेट करके रात के आई थिंक 12:30 कुछ 11 11:30 12 बजे मैच था भाई। दैट गेम वाज अ क्रैकर। मतलब पटाखे यहाँ फूट रहे थे बट भाई लंदन तक आवाज थी भाई उस चीज की। एंड सेम फॉर द रिवर्स पिक्चर एज वेल। मतलब तो आई एम मतलब देखो लोग चाहे जितना भी चेल्सी की फॉर्म को कमेंट कर ले कुछ भी कर ले, दे आर अ बिग क्लब एंड रिगार्डलेस इस सीजन उन्होंने दिखाया है भाई दोनों मैचेस में ही कि आप कितना भी रेट कर लो सिटी को, दे गेव इट बैक। सो या आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड गेम एज अ सिटी फैन। आई वुड से कि भाई हम जीतें बट अगेन इट्स अगेंस्ट चेल्सी, पामर इज इन लाइक सुपर हॉट फॉर्म, उसका तो वो तो एजेंडा में होगा, वो पेप गार्डियोला को देखता है तो उसको गुस्सा गुस्सा आता है कुछ। तो वी आई एम जस्ट होपफुल दैट चाहे कैसे भी करके विन निकाल लो। Do you think Pep regrets selling Cole Palmer? Do you think? He has said it openly that he wanted Cole Palmer to stay for at least 1 or 2 seasons so that he can give him some more game time. Even Palmer admitted that he had a talk with Pep before leaving and मेरे हिसाब से देखो मैं अगर पर्सनल उस पे बोलूँ तो regardless of the quality Cole Palmer has मतलब he is like the star boy right now for Chelsea, the poster boy of Chelsea as we all speak.
If he would have stayed at City, I don't think so he would have gotten the same amount of game time and the stardom he has right now at Chelsea. फेयर भाई. Because जब आप एक चेल्सी में हो तो आप एक इकलौते प्लेयर हो जो आउटशाइन कर रहे हो बाकी सभी प्लेयर्स को, which is not the case at City. Because in City like there are individual characters तो हैं, plus like the team is above. You can't name just कि यार हालैंड ही सबसे बड़ा प्लेयर है. It's not like, you know, like so. I think he as a personal move, I think it was a good move for him. It paid out very well. In fact, मैंने जब कोल पामर निकला भी था, I was the first person to call out कि भाई I think it's one of the biggest regrets that you know मतलब City will have giving them to Chelsea is a big regret. But again, you see the price value of someone who's so young, around 45 millions getting paid for that amount. First season तो अच्छा है, but if he keeps on doing it for the next two, he needs to do this for the next 2-3 seasons at Chelsea to, you know, really अपना एक वो कहते हैं ना कि अपने आप अपना एक वर्थ एक मतलब he's बना ले already अपना we एक. all know his capabilities, but एक अपना एक लोहा मनवाना जिसे कहते हैं कि भाई हाँ अगले 2-3 सीजन तक he needs to do the same thing. So yeah, that's my take on that. I think Pranay is absolutely bang on in terms of, you know, जो एक the person needs to prove a little bit more to be called कि यार really regret in the long run. वो मतलब time will tell. Yeah. मतलब मैं हमेशा I've said it alive as well. He to me seems like a very young Juan Mata, but better version of that, and that's really high praise for someone to kind of say that if you've seen Chelsea का Juan Mata, Yeah, but yeah. City में मतलब there was a rumor कि भाई he wants more minutes. I remember speaking to you itself that you expect Cole Palmer to kind of get more minutes this season, etc. But probably वो मतलब वो the course of last season itself दिन नहीं हुआ, तो maybe that is maybe the reason why he want वो होता है ना, you want to become a मतलब with all due respect to my own club, you want to become एक bigger fish in a smaller pond for right now, and then you prove and then go beyond that. मैं अभी भी बोलता हूँ मतलब I won't be surprised as much as I would love him to stay at Chelsea. He will He will go. not be in Chelsea few years down the line. I know that. I know that. Unfortunately, वो true है. अब तो और भी under the new मतलब मैं बैक ऑफ owners द तो भाई माइंड और यही भी. सोच रहा था, बट आई डिडंट वांटेड टू से इट अलाउड. मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि ही इज यूजिंग ये कोई मैं ऐसे ये बोल के मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि भाई यू नो कि मैं चेल्सी कोई स्मॉल क्लब है कुछ वो, बट आई थिंक ही आई थिंक मेरे हिसाब से कोल पामर इज यूजिंग चेल्सी जस्ट यू नो सो दैट ही गेट्स इवन मोर. वो सिटी में रह के उससे नहीं हो सकता था. अपना सीवी बना एंड आई रहा है थिंक बेसिकली वो. या CV बना रहा है. या एंड आई थिंक वो सी बंदा भी ये ऐसा नहीं ना. प्लेयर He's not an emotional kind of a guy. First of all, Yeah. वो clear है. या ट्रू We saw इवन that आई मीन this weekend. बहुत सारे प्लेयर्स ने सिटी को भी एज अ वो स्टेपिंग स्टोन बनाया है व्हेन दे वांट टू यू नो गो Exactly. अहेड इन फ्यूचर. आई मीन अगर आप पिछले 3-4 साल के ट्रांसफर्स का अगर आप देख लो, फेरेन टोरेस केम फ्रॉम वेलेंसिया, यूज सिटी एज अ प्लेटफॉर्म एंड देन मूव टू बार्सिलोना. सो आई थिंक सी एज अ फैन वाइज यू विल ऑलवेज फील कि यार हाँ कोई अच्छा प्लेयर है तो मैं उसको कभी जाने ना दूं. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्लेयर एंड यू नो इट्स देयर प्रोफेशनल्स राइट एट द एंड ऑफ द डे. वो वही करना चाहेंगे जो उनके लिए ठीक रहेगा. डिस्पाइट यू नो यू कैन से फ्यू थिंग्स एज फैन, बट या लेट्स होप एंड आई होप मतलब अगर वो रहता है प्रीमियर लीग में इट्स वेरी गुड, बट लेट्स सी. वन ऑफ द साइनिंग ऑफ द सीजंस डेफिनेटली है ना कोल पामर. I mean, Oh, yeah, he's out there, bro, with Erling Haaland, bhai. मतलब what else you want to say about him? He's out there, like in a club जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे यार. मतलब सिटी में उसके वो 1/10 भी गोल नहीं मारता यार इस सीजन. मतलब लेट्स बी रियलिस्टिक राइट. आई मीन Yeah, for 1/10 sure. उतने मिनट्स नहीं मिलते जिसने उसने गोल्स मारे हैं भाई उसने. लाइक I'll put it out very brashly. So it's good for him and yeah, maybe a few years down the line if he wants to come back. You know, and does not give any more statements against us, I would welcome him with open arms. फेयर. अभी आप और प्रणय ब्रो दोनों मैनेजर हो, ठीक है. अभी प्लेइंग 11 आप दोनों डालने वाले हो फील्ड पे. पिक योर 11. विल स्टार्ट विद अंकित भाई. बताओ. By first of all, are my credentials as good or better than Pochettino? मतलब I know credentials is a thing, but again, if you're a Pochettino follower, you know exactly where I'm referring to. But jokes aside, I think Poch will go with experience. यहाँ पर I feel, I know recent games में मतलब हमने 6 गोल मार दिया अगेंस्ट एवर्टन, great kind of form में दिख रहे. पामर ने 4 गोल मार दिए एक्सेट्रा, लेकिन वही है ना, हमने with all due respect to Everton हमने वो मारा है where you know they were also desperate for points. So यहाँ पर I know City will also go for the game for obvious reasons, लेकिन City का अलग level of defense है despite वो एक you know difficult week के साथ गुजरे हैं. I feel कि young legs मुझे देखने को मिलेंगे. will come to Pranay I'm sure, लेकिन I'm pretty sure यहाँ पर Kyle Walker, I'm really surprised if he plays back to back games. For example, I'm expecting नहीं, वॉकर नहीं Rico Lewis खेलेगा, to नहीं मिले, खेलेगा. correct? 100% Rico he's Lewis not शायद playing.
his legs will be used वहाँ पर. Then Nathan Ake probably he was not used in the midweek, तो वो शायद खेले, being ex Chelsea as well. In fact academy captain क्या है भाई, मतलब one of my favorite players in the academy in Chelsea. But having said that, वो फ्रेश लेग्स के अगेन मे बी वी ऑल्सो यूज आर फ्रेशर लेग्स, और फ्रेशर लेग्स हु बेटर देन एक्स सिटी मैन रहीम स्टर्लिंग. लेकिन हमने बात ही नहीं की अभी तक रहीम स्टर्लिंग की. NBA पढ़े आ रहा हूँ, I'm like how can we not speak about रहीम भाई उसने स्टर्लिंग. गोल मारा अंकित भैया, उसने गोल मारा भाई अपने अगेंस्ट. और वो भी काइल वॉकर को क्या मतलब टू बी ऑनेस्ट ही डिड गिव हिम अ लेसन ब्रो, मतलब Yeah. ऑनेस्टली Yeah. स्पीकिंग इन दैट गेम. बट ऑल जोक्स अपार्ट, वो खुद मतलब आई थिंक इलनेस और इंजरी के बाद आ रहा है. एंजो फर्नांडिस हिमसेल्फ इज कमिंग आफ्टर दैट, तो थोड़ा बहुत डाउटफुल है अभी स्टार्टिंग 11. क्विकली मैं बोलता हूँ, गोइंग विद लिटिल बिट एक्सपीरियंस, थियागो सिल्वा, चालोबा, क्योंकि दैट वाज द लास्ट सेंटर बैक पार्टनरशिप. हम हर हर हफ्ते में 2 बार चेंज करते हैं और हम चेंज लोग करते खेलते हैं. एक बार ही है. दैट इज हाउ ऑफन वी चेंज द सेंटर बैक पार्टनरशिप. सो आई होप दिस टाइम हम चेंज नहीं करें. लेफ्ट बैक कुकुरेया, एंड मच एज चिलवेल वुड लाइक टू रिमेंबर 2021, लेकिन वो वाले फॉर्म में नहीं है वो. तो एंड कमिंग बैक आफ्टर इंजरी, सो दैट्स इट. राइट बैक गुस्तो, साइनिंग ऑफ द सीजन बोल रहे हैं ना, very underrated statement, but I think Gusto is right Good shout, up there. good shout, yeah. Reece James, but Good it's very shot. rare that I say that Reece James is not being missed. It's a huge thing to say. ठीक है. मिडफील्ड में आई थिंक अपना 3 बंदे तिगड़ी, काइसेडो, एंजो शुड बी बैक आफ्टर ही हैड अ माइनर इंजरी, और गैलेगर जो किया था ना जॉब ऑन रॉड्री इन वन ऑफ दोस गेम्स मैन सिटी वर्सेस चेल्सी. आई थिंक अगेन यू एक्सपेक्ट दैट. Palmer coming from the right hand side. Then you have left hand side में Sterling and up top Nicholas Jackson. मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. Although मुझे पता नहीं गंदी वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पर, which Palmer did play in one of the games, with all due respect to Poch, कि यार Palmer might play a false 9, और क्योंकि Madueke recently थोड़ा impact दिखाया है और थोड़ा physicality रखता है. I won't be surprised if Poch picks him. It's not my बहुत team. इम्पैक्ट दिखाया वो पेनल्टी में जो चल रहा था ना. उसके लिए भी बहुत यार मैं तो भाई उस समय सब्स्टिट्यूट करता यार, जो से भी रहता था वहां जाता यार, आज गले से पकड़ता यार. अच्छा बट मुझे ये How dare you? बताओ, ऑलरेडी तो डेजिग्नेटेड टेकर तो है, कोल ही है ना, तो ये दोनों पहले जाके उधर क्या कर रहे थे? वो पॉच बाद में बोल दिया जस्ट टू अच्छा. सेव हिज एस. हाँ, just to ही save, yeah. डेजिग्नेटेड, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड पॉच हैज एक्चुअली सेड इट. Deflect उससे कर रहा पहले है basically. बेवकूफ ने बोला है कि नहीं नहीं कोई है नहीं. मतलब क्या कोई है नहीं यार, पामर इज सो गुड इन पेनल्टीज, इट्स अ नो ब्रेनर. एंड व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट कंफ्यूजन इन अ यंग टीम? इट्स क्रेजी यार. ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव पीपल लाइक निकोलस जैक्सन, जो बेसिकली अभी लगता है कि अभी पैदा हुआ है विद इन टर्म्स ऑफ माइंड. मतलब क्या ही बोलूं यार, मतलब अगेन आई लाइक दिस प्लेयर्स, सम ऑफ देम आर रियल क्वालिटी, अभी डेवलप कर रहे. लेकिन फनी यार द वे पॉच मैनेजेस देम. और सुनने में आ रहा था पॉच इज अ ग्रेट मैनेजर ऑफ यंग प्लेयर्स. भाई घंटा यार, आई डोंट बिलीव इट टू बी ऑनेस्ट. बट ठीक है, होपफुली इस बार कोई लड़ाई नहीं हो. प्रणय भाई आप बताओ आपका प्लेइंग 11. I think मैं अंकित भैया से agree करूंगा. I think you won't see a very very strong lineup against Chelsea. You just played games, man, and I think I personally won't want a very strong lineup. मतलब that would really put me to surprise. Okay. Major ऐसे changes तो मैं ऐसे नहीं सोच रहा, but I think you will see Ortega back. I think Ortega is going to play tomorrow. I don't think so Ederson will play. Ederson शायद को हाँ, I don't think so Ederson will play because I think Ortega has been doing good. And आपके back four में you'll see the introduction of Rico Lewis, Akanji, Stones, and आके I think यही 4 खेलने वाले. Diaz and Walker. I think John Stones तो मतलब अगर है तो he's like a DM center back. आप उसको कहीं पे भी pivot पे आप डाल सकते हो. मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है रॉड्री खेलेगा because he rested against Luton, so I think Rodri might be there. Maybe like may substitute कर देंगे बाद में. और कौन बचा यार? I don't think so Bernardo will play in this game. Foden खेलेगा. Matheus Nunes might play. You might see Matheus Nunes playing. Doku will play 100%. Last game भी उसको सिर्फ 20-30 मिनट ही लगा था. So these are the games where they might find their confidence back. So I think ये है. बाकी strike पे आगे मेरे हिसाब से Alvarez will be there. I don't think so Erling Haaland will be there. And या मतलब हो गई पूरी स्क्वाड. और कौन बचा? कोवाचिच वाला इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा यहाँ पर. एंजो फर्नांडिस और मेसन माउंट का तो खैर अलग ही सीन था, लेकिन कोवाचिच आई एम प्रीटी श्योर ही बी रेस्पेक्टेड ब्रो. मतलब आई होप इज रेस्पेक्टेड. बिफोर वी रैप अप, क्योंकि हम लोग ने साइनिंग ऑफ द सीजन हम लोग ने बेसिकली वी ट्राई टू वो पॉइंट हम लोग ने टच करा, तो आई जस्ट वांटेड टू क्विकली गेट योर ओपिनियन. ठीक है, टॉप 3 ट्रांसफर्स इन द EPL दिस सीजन. नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. पहले 3, 2, 1 करेंगे ऐसे इन दैट ऑर्डर बेसिकली. मेरे नंबर 3 में would be Wataru Endo. Yeah, criminally underrated signing.
considering the price, considering the impact he had on Liverpool, and Klopp के game play को उसने अच्छे से adapt किया. I think initially he had to take that time to adapt to the Premier League, but he adapted very quickly. मेरा भी मेंदू वड़ा ही था। मेंदू वड़ा प्यार से बुलाते हैं भाई बंदे को, मतलब ये जितना सस्ता मेंदू वड़ा होता है उतना ही टेस्टी होता है। मतलब आई फेल्ट Just दिस गाय वाज रियली गुड मैन। मतलब ऑनेस्टली हमने देखा था इंटरनेशनल फुटबॉल में, थोड़ा बहुत देखा था मैंने, टू बी ऑनेस्ट, नॉट गोइंग टू क्लेम कि ज्यादा देखा था उसको खेलते हुए, बट या ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बंदा एक कामनेस लाएगा टू दैट मिडफील्ड, बट आई थिंक लिवरपूल द वे दे प्ले, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट ही टुक अप दैट गेम। जो आशीष ने बोला था, मैं बजट फ्रेंडली बाय हो गया था इसीलिए। बजट, एग्जैक्टली बजट इज द रीजन, क्योंकि नहीं तो मतलब अगर प्लेयर बाय प्लेयर बोलो तो डेक्लन राइस आई वुड हैव रादर गॉन विद द डीएम साइनिंग बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ही ब्रिंग्स, एंड ऑफ कोर्स बीइंग नेक्स्ट एकेडमी गाय आई नो एग्जैक्टली हाउ इट फील्स। लेकिन हाँ, गोइंग विद दैट। प्रणय ब्रो, आप बताओ आपका नंबर 3 कौन है, एंड देन आप 2 बोल दो, 2 हम लोग से कंटिन्यू कर लेंगे। यार फर्स्ट तो वी ऑल नो, तो आई थिंक मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट थर्ड पे आई वुड पुट डेक्लन राइस। मेरे हिसाब से डेक्लन राइस मेक्स इट थर्ड बिकॉज अब प्राइस टैग तो चलो अब आप बोलोगे वो 100 मिलियन 90 मिलियन, बट आई थिंक उसके आने से यू नो आर्सेनल हैज कम्पीटेड लाइक दे हैव कम्पीटेड, मतलब कम्पीट उन्होंने पिछले सीजन भी बहुत अच्छा करा था प्लेयर वाइज एंड द साइनिंग वाइज। इफ यू लीव आउट द प्राइस तब तो बहुत सारे शाउट्स हो जाएंगे, बट मेरे हिसाब से डेक्लन राइस बेसिकली मेक्स टॉप 3। मतलब थोड़ा उस हार्श क्रिटिसिज्म शायद हो जाए लोगों का उस चीज पे, बट आई फील समहाउ कि जितने भी मैंने आर्सेनल गेम्स देखे हैं, he's been good like in those games. So for 3 I think Declan Rice, and number 2 पे I would put Szoboszlai मेरे हिसाब से, क्योंकि I mean the impact he has had for the Liverpool team, जिस तरह से भाई वो आया and कुछ गेम्स में उसने क्लच करा, and the way he carries the midfield, I think मेरे हिसाब से I think Szoboszlai makes number 2. Do you rate as a signing Szoboszlai higher than McAllister impact wise? मतलब impact Szoboszlai थोड़ा wise महंगा भी था ना। Szoboszlai I think was 70 million. 70 और million. हाँ, exactly. Yeah, that's the only reason हमने we decided not to go for him. In the end we paid more than 1.5 times other players, वो अलग बात other है। players. See, लेकिन price wise if you want to put it, then I think McAllister मतलब तो for बहुत ही criminally underrated हो जाएगा, because I think वो तो फिर क्या 30 मिलियन का आया था भाई। if I अंकित भैया Yeah, 35, 40 million. Basically Szoboszlai gets you goals, नहीं मतलब if you have to pick या मतलब goal मैं उसी लिए रेट किया उसको कि मतलब मैं अब जैसे प्राइस, अब देखो प्राइस की बात करोगे फिर तो यार वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। आई एम जस्ट सेइंग the player and the impact they have had just in the basis of transfers they have had in the team, I think Rice and Szoboszlai number 3 and 2. but वही है कि हाँ मतलब I think, but अब now you say it तो मेरे दिमाग में एक है कि हाँ यार McAllister and Szoboszlai I would probably rate them next to each other, almost same level पे आप बोल रहे हो, ठीक है? yeah fair. अंकित भाई, आपका नंबर 2 पे कौन है? मतलब अगेन वन ऑफ द लिवरपूल मिडफील्ड मेरे को लेना ही था, तो मैं तो एंडो को ऑलरेडी पिक कर लिया हूँ, तो जस्ट गोइंग बाय लॉ ऑफ एवरेजेस आई थिंक। और एक टीम जो शायद वी माइट मिस आउट ऑन, आई थिंक दे डिजर्व अ बिग शॉट आउट इसमें, इज एस्टन विला, द वे दे हैव परफॉर्म दिस सीजन। और मुझे लगता है एक आई नो latter half the season नहीं किया, लेकिन पाउ टॉरेस the first half of the season that he's done, I think he was brilliant। एक मार्शलिंग होता है at the back and he was one of them। मुझे याद है जब डेब्यू लेकिन उसका बहुत खराब asked गया me- था, है ना? उसका डेब्यू बहुत खराब गया था, बट ही पिक्ड अप वेरी नाइसली। अरे मेरा ड्रीम साइनिंग था, यू वोंट बिलीव इट, आई नो इट्स सो अनलाइक अ चेल्सी काइंड ऑफ साइनिंग, लेकिन जॉन डाइस आस्क्ड मी हु डू यू वांट 2 साल पहले मैंने बोला था भाई पाउ टॉरेस, बिकॉज द गाय गेट्स यू दैट कामनेस दैट यू नीड, एंड एस्टन विला काइंड ऑफ टीम एक्चुअली नीड दैट calmness I felt, और इस सीजन में I think he's provided them that। so मैं थोड़ा लेफ्ट फील्ड चॉइस है, but I think पाउ टॉरेस kind of makes sense for me, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है he's a leader। मेरा second पे again I will go underrated signings में Brennan Johnson, Spurs के लिए। गुड शॉट। वो impact दिख रहा है, and whenever he's on the pitch he darts down the wings, and उसके passes काफी effective होते हैं। I mean there are times where definitely he has induced own goals for opposition squad, और Brennan Johnson वो future का signing दिख रहा है। हाँ, प्रणय भाई Spurs बोलो। I think एक और शाउट मैं ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज Spurs को मैंने कंसिडर नहीं करा था अभी। Pedro Porro man, he's like Porro. he's giving a lot of Good shot, points in yeah. FPL also। Yeah. Pedro Porro इसी सीजन आया वो शायद, and उनका शायद डिफेंस थोड़ा अच्छा महंगा कर रहा था, है। हाँ, उनका नहीं, डिफेंस पिछले अच्छा but he's been rock solid। मतलब जिन गेम्स में Pedro Porro नहीं था, Spurs बीच में I think he was like I don't know like उसको कुछ हुआ था, तो I think Spurs एकदम shaky सा हो गया था, but the moment he came back he's been doing good। so बट हाँ मतलब वो थोड़ा अंडररेटेड उस कैटेगरी में चला जाएगा, नाम शायद उसका ना हो, बट आई थिंक व्हेन सिंस यू मेंशन्ड स्पर्स, आई थिंक स्पर्स ने तो बहुत सारे साइनिंग्स करे थे सीजन, लाइक मैडर्स,
Poro, Udogi. I think their entire defense, I think, वही इसी season उडोगी आया और प्योरो बिकॉज दे वर ऑन स्पर्स बुक्स कहीं ना कहीं बी इट ऑन लोन और बी इट वो वाला चीज तो इवन आई इनका डिडंट वो कंसीडर डच बट इट्स डिफेंडर अ भी गुड है ना, शाउट वैंडर करके कुछ है, क्या नाम उसका याद नहीं आ भाई रहा, लेफ्ट वैंडरवेन इज Mickey ब्रिलियंट Van वैंडरवेन हाँ वो भी सही है Van यार, der Ven, Van der वो Ven. भी सही है। मैंने क्यों रेनन जॉनसन बोला, बिकॉज ऑब्वियसली इन द द एब्सेंस ऑफ यूके मैटर्स टैक्स, बेसिकली ही स्टेप्ड अप बेसिकली, तो इसलिए तो आई गेट और ऑब्वियसली विंग्स पे ही वाज मच बेटर, प्लस द प्राइस टैग 45 मिलियन फॉर अ यूके प्लेयर एंड सो वेल्श। यंग वाज क्रिमिनली अंडररेटेड, सो Yeah. वो These और Spurs made अच्छा a इम्पैक्ट भी good किया few. Even Vicario for this, मतलब कहीं ना कहीं there's a shout that he's the Yes. goalkeeper of the season. Yeah, Changes. Vicario That's is why I like put similar second. to Endo है ना अंकित भैया, मतलब पूरा बजट साइनिंग बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। डिलीवरिंग एट द टॉप लेवल बेसिकली। बिल्कुल। मेरे नंबर 3 पे मैंने एक्चुअली रखा था रॉस बार्कली को फॉर लूटन। आई थिंक good shout. बहुत सही कर रहा है। आई थिंक सबको लग रहा था कि उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया आफ्टर एवर्टन एंड चेल्सी एंड देन लीग वन में भी था आई थिंक विथ नीस, बट ही हैज कम बैक एंड ही इज मेकिंग अ केस फॉर If they हिमसेल्फ। don't get relegated, then तो पक्का भाई Yeah. it's worth a shout. एटलीस्ट 100%. एटलीस्ट इज मेकिंग अ केस फॉर हिमसेल्फ ना कि भाई यूरोज में भाई मैं भी हूँ, थोड़ा मेरे को भी देख लो इधर। अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर मैकलिस्टर इन द थर्ड पोजीशन। तो मेरे थर्ड पे वो है एंड सेकंड पे आई हैव डेक्लन राइस ऑब्वियसली बिकॉज ही हैज बेसिकली एलिवेटेड आवर लेवल फ्रॉम इधर से इधर एटलीस्ट, इफ नॉट हियर देन फ्रॉम इधर टू। तो विल रैप इट अप विद द नंबर 1 वाला साइनिंग ऑफ द सीजन। ठीक है अंकित भाई, कौन है बताओ? सब साथ में बोल सकते हैं if I'm not wrong. 1 2 3 कर ले, 1 2 3 कर दे क्या? यही और यही भाई- यही यही है क्या? Let's just do this, man. That's it, man. It's understood, man. Come on. Yeah. मतलब again, numbers game, it'll be easy to say. लेकिन रियलिटी बीइंग दैट अगर भाई वो नहीं होता अभी लुटन की बात हुई थी, हमारा लुटन के साथ में होता कहीं ना कहीं वीक इन वीक आउट फाइट, अगर कोल पावर नहीं होता। दैट्स हाउ गुड इज बीन। सी आई हैवंट सीन सच एन इंपैक्टफुल साइनिंग दैट चेल्सी हैज मेड अभी भी। मतलब द स्कैरियस्ट बिट इज अभी भी देयर इज स्कोप फॉर हिम टू इंप्रूव अ कपल ऑफ थिंग्स ऑन। तो आई थिंक दैट्स अ गुड पार्ट इफ आई एम अ चेल्सी फैन। बट या अगेन जिस प्रणय ने पहले बोला था, ही नीड्स टू डू इट ईयर बाय ईयर फॉर मी। ओके ओके फेयर। तो इसी के साथ हम लोग का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट कि हु इज़ योर साइनिंग ऑफ द सीज़न। आप टॉप 3 भी बता सकते हो एंड प्लीज़ डू फॉलो दिस यूट्यूब ओजीज। प्रणय भाई का लिंक भी इधर है, अंकित भाई का भी लिंक भी इधर है। आई एम पुटिंग ऑल द सोशल्स हियर, प्लीज़ डू चेक देम आउट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। हर जगह चेक करो, सबको चेक करो, हमको भी चेक करो, थोड़ा फॉलो वॉलो कर दो, थोड़ा लाइक वाइक कर दो यार, थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।